अयाज सादिक बामुकाबला आमिर डोगर। कौमी असम्बली में नए स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। अरकान हुर्फ तहजी के हिसाब से हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनैद अकबर आमने सामने होंगे। इजलास के दौरान मुसलसल हंगामा राई, स्पीकर चुप कराते रहे, अरकान शोर मचाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की मुसलसल नारेबाजी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की फिर हंगामा राई। राना तनवीर को बोलने का मौका मिलने पर नारेबाजी। स्पीकर ने कहा, जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्पीकर फॉरम 45 देखना शुरू कर दें? जिस आइन के तहत आपने हल्फ लिया उन्होंने भी लिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया, वो ऐवान का मेंबर है। आपको जाना है तो इलेक्शन कमीशन जाएं। ऐवान में मुंतखब अरकान नहीं, घुसपैठिए आ गए हैं। ऐवान मुकम्मल नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, आप ज्यादती करेंगे तो एहतजाज में गल्ला तो बैठेगा। बैरिस्टर अली गौहर बोले, इन लोगों के बच्चे भी उन्हें जीता हुआ नहीं मानते, मगर आपने रूलिंग दे दी। इनको कहें हमारा मौक़िफ़ सुनने का हौसला रखें, ये हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। राना तनवीर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर तनकीद। उमर अयूब को लोटा करार दे दिया। कहा, ये शेर और साइकिल के निशान पर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 का इलेक्शन तारीख का बदतरीन इलेक्शन था। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता अली अमीन गंडापुर ने 90 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वज़ीर आला का ऐवान से इजहार तशक्कुर। कहा, करप्शन करेंगे ना करने देंगे, अपना हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। निज़ाम ना बदला तो आवाम कल हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। 1 हफ्ते की मोहलत है, जिस FIR का सबूत नहीं, ख़त्म करें। ऐवान को पैगाम है, तैयार रहो, हक ना मिला तो साडा हक एथे रखें। इलेक्शन धांधली तहकीकात के लिए सबसे पहले हमारे हलके खोले जाएं। MQM और नून लीग के दरमियान आईनी तरमीम पर इत्तफाक। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती निज़ाम और कराची के मसाइल का हल मुआहिदे का हिस्सा। MQM हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। एहसन इकबाल बोले, मुआहिदे का मकसद अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुआहिदे पर अमल ना होना MQM नहीं, अवाम से वादा खिलाफी होगी। मुल्क के अगले सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलीज इलेक्टोरल कॉलेज होंगे। पोलिंग सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक होगी। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के अलावा सेनेटर्स भी वोटिंग में हिस्सा लेंगे। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 4 मार्च को होगी। कराची में बारिशों के ताकतवर सिस्टम की एंट्री। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में रात तक कहीं दरमियानी कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। बाज़ मुकामात पर तेज़ झक्कर और जालाबारी का भी इम्कान। सिंध हुकूमत ने रेन इमरजेंसी लगा दी। सरकारी और निजी इदारे दोपहर 2 बजे बंद कर दिए गए। तालीमी इदारों में इवनिंग शिफ्ट भी नहीं होगी। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, सुरजानी और बल्दिया समेत मगरबी इलाकों में अच्छी बारिश का इम्कान है। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। खारान में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक। मकरान कोस्टल हाईवे पर बड़ा शगाफ। पाक ईरान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जेवनी यूसी पैलरी समेत मुतादिद इलाके गवादर से कट गए। पाक फ़ौज और इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। बलोचिस्तान हुकूमत ने सिंध से भी मदद तलब कर ली। PD5 डी वाटरिंग प्लांट और 20 बाउज़र आज गवादर पहुँचेंगे। सूबे में तालीमी इदारों की तातीलात में 7 मार्च तक तौसी। कमिश्नर मकरान के मुताबिक गवादर के नशीबी इलाकों से पानी निकालने में 2 दिन लग सकते हैं। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बरसात। लाहौर, जड़ावाला, सरगोदा, मरी, जहानिया में भी बादल बरस पड़े।
बुनेर, शांगला, सवात, बन्नू समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश जारी। कमालिया में छत गिरने से मियाँ, बीवी और बेटा जाँ बहक। महकमा मौसमियात के इतवार तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और कोहिस्तान की तहसील पिटन दूर कमर के मुकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।